हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। मेंटल कैलकुलेशन के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो मैथ्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन, क्योंकि आप कितना भी कंसेप्चुअली क्लियर हो, अगर आपके कैलकुलेशंस ही सही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप कभी भी सही आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है उसमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो सब कैलकुलेशंस हमें अपने आप करने पड़ते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी हमारे में हो, यानी कि हम फटाफट कैलकुलेट कर ले और वो भी सही सही आंसर निकाल दे। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको अब इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रिक्स तो मिलती है मार्केट में अलग अलग वीडियोज़ में, बट मैं पूरा एक कॉम्बो लेके आया हूँ 3 वीडियोज़ का। और मेन चीज़ क्या है, आप अगर इसको उसी ऑर्डर में देखोगे, यानी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट, सेकंड उसके बाद, थर्ड उसके बाद, तो टेक्निकली आप सिस्टमेटिकली उसको समझोगे और लर्न कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट मुझे ये बताना है कि देखिए ऐसे ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है जो आपको अल्टीमेटली आए ही नहीं। तो एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली सीखेंगे जिससे कि आपको भी वो ट्रिक आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते कि कोई भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कौन कौन से स्टेप से पास होना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो मैथ्स का अगर है तो आपको पहला स्टेप तो ये करना है कि उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपकी इंपॉर्टेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एक बार ये चीज़ हो गई, फिर आप क्या करोगे, यू विल चूज अ मैथड कि भाई मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करूँगा। कुछ तो मैथड सोचोगे, है ना। ये है आपका दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या होता है, आपने मेथड भी सोच लिया, करना क्या है अब, उस मेथड के हिसाब से भाई आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो आंसर आएगा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है भाई। यहाँ पे अगर मिस्टेक हुई तो आगे जो भी आपने किया वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अगर ये नहीं आता तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके कैलकुलेशन, खास करके इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर्स तो अलाउड होते नहीं है ना। तो आपको खुद को अपने आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आपको इधर उधर की कुछ भी ट्रिक्स बना दूं और दिखा दूं कि देखिए ये ट्रिक्स ऐसी है, ये ट्रिक्स ऐसी है। इस तरह से आपका माइंड उसको ग्रास्प नहीं कर सकता, है ना। मैंने आगे भी बोला था, हमारे माइंड को सिस्टेमेटिकली अगर ट्रेन किया जाए तो वो समझेगा इजीली वो कंसेप्ट को और वो ट्रिक्स को ग्रास्प कर पाएगा, है ना। तो यही ज़रूरी है, हम सिस्टेमेटिकली समझेंगे। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ क्लेम कर लें, कुछ रट्टा मार लें, है ना। तो मैं आपको पूरी सिस्टम बताऊंगा, उसको जस्ट फॉलो करो, अपने आप आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे। पहले कुछ रट्टा मारना पड़ेगा ना। अगर आपको मान लो टेबल्स ही नहीं पता, है ना, 3 5 15 ही नहीं पता, तो क्या हर वक्त आप 3 + 5 बार ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको 22 का ही स्क्वायर नहीं पता तो आप 82 का स्क्वायर कैसे करोगे। तो कुछ छोटे छोटे स्क्वायर्स को भी रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। तो कुछ चीज़ें क्लेम करनी है। दूसरा स्टेप, एक बार अगर आपने ये रट्टा क्लियर हो गया, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है भाई। कोई भी स्मार्ट वर्क के लिए पहले थोड़ा बहुत हार्ड वर्क ज़रूरी है। अगर हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो आप स्मार्ट कैसे दिखोगे, क्योंकि हार्ड वर्क विल लीड यू टू द स्मार्ट वर्क। तो कुछ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ प्रैक्टिस करनी है, देखते हैं कौन कौन सी। नेक्स्ट चीज़, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स है भाई। अगर ये 2 चीज़ हो गई, उसके बाद ये थोड़ी मेहनत वाला काम है ना, रट्टा मारना है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, ये दोनों मेहनत वाले काम है जो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा। मैं बताऊंगा क्या क्या मेहनत आपको करनी है। पर अगर ये आ गया तो अब हम स्मार्ट हो जाएंगे, है ना। अब हम स्मार्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारा हार्डवर्क कंप्लीट है। अब कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हम सीखेंगे जिसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वैदिक मैथ्स के शॉर्टकट, है ना, जो हमारे ऋषि मुनि ने दिए थे, है ना, श्लोक में लिख के गए थे संस्कृत में,
वो शॉर्टकट भी हम सीखेंगे कि उससे फटाफट कैसे कुछ कैलकुलेशन में वो काम आएंगे, वहाँ पे किस तरह काम आएंगे वो हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये मेन है भाई, ये जो है ना ये हार्ड है, क्योंकि पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन, पूरा जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है वो इसी से सॉल्व होगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्योंकि आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो अप्रोक्सीमेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है, कुछ 4 एक टेक्निक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। अब देखिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये 3 चीज़ की, ठीक है, पर बाद में मैंने 2 और सेट बनाए हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम वैदिक मैथमेटिक्स सीखेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक सीखेंगे। और ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन चीज़ क्या है, ऐसा नहीं कि आप सीधा थर्ड वीडियो देख लो, क्योंकि हमें सिस्टेमेटिकली समझना है। अगर ये स्टेप्स नहीं आते तो यहाँ पे आपकी स्पीड नहीं आएगी, तो इसीलिए ये स्टेप ज़रूरी है। अगर ये करोगे तो ये भी अच्छा होगा और ये भी अच्छा होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई क्रेमिंग क्या क्या करना है, रट्टा क्या क्या मारना है। यहाँ से आपकी मेहनत स्टार्ट होती है और ये आपको करना है। पहली चीज़ भाई, लोग तो 1 से 30 तक के बोलते हैं, पर 1 से 20 भी कर लो चलेगा, ठीक है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 1 to 20 के टेबल्स आपको रट्टा मारने हैं, ठीक है। टेबल्स तो सबको पता है ना भाई, 12 into 3 36, 17 into 9 153, 17 into 9 है ना 9, 17 into 9, तो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्क्वायर्स, स्क्वायर्स यानी वर्ग, 5 का वर्ग, 5 into 5 25 पता होना चाहिए, 21 का स्क्वायर 441 पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर वर्ग फटाफट नहीं आता, सब नहीं, सिर्फ 25 तक के, पर 1 से 25 तक के याद रखने पड़ेंगे। और अगर ये आ जाएंगे तो हम 1000 तक के स्क्वायर्स कर लेंगे फटाफट। 25 तक के आप कीजिए, 26 से 1000 तक के मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, वो फिर हम कर लेंगे। तो ये सब ट्रिक्स है, पर उसके लिए पहला स्टेप है ये सब याद रखना। नेक्स्ट चीज क्यूब्स, क्यूब्स यानी कि घन, 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 27, 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का क्यूब 64 है ना, थोड़ा अच्छा लेते हैं ना। 8 का क्यूब 512, 9 का 729। तो भाई 12 तक के याद रख लो। 15 तक के लोग बोलते हैं, पर 12 तक के चलेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल राइट, नेक्स्ट चीज़ भाई इंडिसेस, इंडिसेस यानी पावर है ना, जिसको पावर बोलते हैं ना हम, घात, यानी कि 2 की 1 से 10 पावर। अगर मैं आपको बोलूँ 2 की 8 पावर तो 256 आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। 2 की 8 पावर अगर करने जाओ, अच्छा 2 into 2 into 2 8 बार, तो तब तक तो यार बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। 2 की 10 पावर 1024 पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 की कितनी पावर याद रखनी है, 1 से 10 तक की। कोई भी पावर आपको पूछे, 2 की 7 पावर फटाक से आनी चाहिए, 2 की 5 पावर 32 आनी चाहिए। क्लियर है। इस तरह से 3 की 1 से 5 पावर चलेगी, 3 में वहाँ तक नहीं जाना, 1 से 5, 3 की 5 पावर 243 इतना होना चाहिए। 3 की 3 पावर तक तो सबको वैसे भी 27 पता है, 3 की 4 पावर 81, ये सब ठीक है। और राइट, नेक्स्ट चीज 4 की 1 से 4 पावर, भाई 4 की 4 पावर 256 ऐसा पता होना चाहिए। और उसी तरह से 5 की भी 4 पावर पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी का क्यूब वगैरह तो सबको पता ही है, 25 12 तक के और स्क्वायर 25 तक के। पर ये ज़्यादा पावर जो है वो इन नंबरों की यहाँ तक, 5 की 4 पावर 625 ऐसा नहीं करना पड़ना चाहिए कि 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 5 625, नहीं, सीधे सीधा आना जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फैक्टोरियल्स भी ये परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। फैक्टोरियल्स यानी कि जैसे 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो तब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, 5040 पता होना ज़रूरी है। 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 into 5 ऐसा नहीं, 720 पता होना ज़रूरी है। गेटिंग दिस। तो कोई भी फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तक के, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 7 फैक्टोरियल तक के आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। क्लियर है। ऑल राइट, और एक लास्ट चीज़ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का कन्वर्जन टेबल, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है ना। ये टेबल मैंने आपको परसेंटेज के वीडियो, जो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इंट्रोडक्शन सा नॉर्मल सा वीडियो, उसमें मैंने ये टेबल दिया हुआ है। वो पूरी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखिए, हाँ वो फ्रैक्शन का टेबल यहाँ पे तो बहुत बड़ा है तो मैं कर नहीं पाया, है ना। पूरा अगर इतने छोटे छोटे में लिखता तो आपको दिखता भी नहीं, पर हमने वो लेक्चर किया हुआ है। ऐसा है तो यहाँ पे आई बटन भी मैं दे रहा हूँ, उस पर आप हिट कीजिए और परसेंटेज का वीडियो एक बार देख लीजिए।
ऑल राइट, नेक्स्ट चीज़ प्रैक्टिस करनी है ना। एक बार इतना रट्टा मार लिया, फिर हार्ड वर्क है, पहला दो जो है वो हार्ड वर्क है। अब आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। अगर ये दो चीज़ नहीं करते ना, फिर मैं कुछ भी बता दूँ नहीं होगा, वो आपको ईजी लगेगा ही नहीं। तो ये दो चीज़ पहले मेहनत कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मतलब क्या, सबसे पहली चीज़ भाई एक डिजिट प्लस एक डिजिट और एक डिजिट माइनस एक डिजिट तो एटलीस्ट आपको आता है, इतना मैं मान सकता हूँ, है ना, कि भाई 9 + 5 14 आना चाहिए। ऐसे अगर आप करते हो ना कि 9 + 5 यानी 9, अच्छा 10 11 12 13 14, तो फिर भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता। पहले प्रैक्टिस करो, पर होपफुली 99% किसी को कोई दिक्कत है नहीं। 1 डिजिट माइनस 1 डिजिट या तो 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट सबको क्लियर है, ठीक है। अब चालू होती है थोड़ी प्रैक्टिस करने की बात, 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट या तो 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें करना आता ही है, पर प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको आता है उस तरीके से ही करते जाओ, है ना। स्पीड कब बढ़ेगी, जब कुछ नई स्टाइल से उसको सोचोगे। ऑलराइट, देखिए कैसे करना है। जैसे मुझे ये करना होता ना, तो मैं कैसे करता, देखिए लोग क्या करते हैं, जैसे 7 और 2 9, 7 और 4 11 इस तरह लिखते। वो क्या होता है, आपका होल्ड नहीं है उस नंबर के ऊपर। मैं कैसे देखूंगा, 70 40 110 और 9 119, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे शायद इतना टाइम नहीं बचेगा, पर जैसे 3 डिजिट होंगे तो और ज़्यादा टाइम बचेगा, समझ में आ रहा है। पर ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको लगेगा कि सर मैं नॉर्मल भी कर दूँ, कहाँ इतना ज़्यादा टाइम लगता है। पर अगर यहाँ से शॉर्टकट सीखा तो 3 डिजिट में भी कर पाओगे, गेटिंग दिस। तो यहाँ पे मैं कैसे करता, 110 और 9 119, है ना। वापस एक और एग्जाम्पल, 151। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको 100 मान लिया और इसमें से 3 माइनस कर दिया, क्योंकि अब माइंड में ये सब हो जाना चाहिए। जैसे आप करते हो 7 4 11 का एक कैरी, 5 और 9 14 और वो एक 15, तो 151 लिख तो दोगे ही, पर सोचना इस तरह से है। अगर आप इस तरह सोचोगे तो आपकी स्पीड फास्ट होगी। कैसे सोचा मैंने, 100 51, है ना, मैंने माइंड में इसको मान लिया 100 और फिर मैंने माइंड में ही सोचा 3 ज़्यादा कर दिया तो इसको 3 कम कर दिया, तो बहुत ईजी था, है ना। तो इस तरह से सोचने, जो भी नंबर आए ना, मैंने कुछ भी रैंडम नंबर्स डाले, कभी भी हम ऐसे सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे वापस 161, है ना, वापस मैंने वही किया। मैंने क्या किया, इसको मान लिया 100, 6 बढ़ा दिया, इसको 6 कम कर दिया ऐड। तो ये माइंड में होना चाहिए ना, ऐसा लिख के अगर करो तो भाई तब तक तो नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा। माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करो, कोई भी नंबर्स कुछ भी आ जाए, जैसे 147 - 1 146, है ना। तो वापस मैंने क्या किया, इसको 60 मान लिया ना, एक बढ़ा दिया, इसको एक कम कर दिया, बाद में तो ईजी था, है ना। मैंने समझ लिया 60 147 - 1। पर अगर आपको ये 87 + 60 भी नहीं आता हो, 86 + 60 भी अगर नहीं आता हो, तो फिर कुछ कर नहीं सकते, है ना। उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैंने बोला 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट की प्रैक्टिस पहले करनी ज़रूरी है, फिर हम इसके ऊपर आ सकते हैं। तो जिस तरह से प्लस किए भाई, माइनस भी तो आने चाहिए, है ना। सिंपल है, ये तो 34 सिंपल ही है ना। इसमें मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो कितने स्टेप लेने हैं। 53 पे हूँ, जैसे वो सांप सीढ़ी खेलते हो ना आप, है ना, 53 पे हूँ, मुझे 87 तक जाना है, कितने स्टेप लेने हैं। पहले तो इसको नॉर्मल कर दो 4, तो 57 और बाद में 30 तो दिख ही रहा है, 4 + 30 34, है ना। ऐसे दिखना चाहिए, नहीं कि ऐसे कि 7 में से 3 जाए 4, 8 में से 5, ये तो ईजी था, है ना। पर जैसे थोड़ा टफ होगा डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। ये 48, तो मैंने क्यों 48, आपको शायद 7 में से 9 नहीं जाता, तो आप वो 10 लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्या मान लिया 50, पहले तो एक स्टेप लूँगा तो 50 और प्लस 47, 50 से तो दिखता है ना 47, और पहले एक स्टेप लूँगा तो 50 आएगा, बाद में 47 और तो 48, है ना। तो इस तरह से सोचना है भाई, आपकी सोच आपको जिस तरह से भी समझ में आए, ये प्रैक्टिस आपको करनी है फटाफट। तो अब हम कर रहे हैं 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट, ये 2 प्रैक्टिस करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और भी देखते देखिए क्वेश्चंस, ये क्या होगा भाई, तो 3 + 18, है ना, या तो डायरेक्ट भी 20 + 1 21 ऐसे भी दिख लेते, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, समझो 47 से यहाँ पे, तो पहले एक चलता हूँ, 48 और 20 तो 21, या तो मैंने क्या किया 50 तक पहुँच गया, 3 + 18 तो भी 21। जिस तरह से सोचो भाई, आंसर ये बनना चाहिए, है ना, और फटाक से निकलना चाहिए मुंह में से, नहीं कि नॉर्मली 8 में से 7 जाए 1 नहीं, ठीक है। यहाँ पे वापस किस तरह होगा, 29 29, 25 से यहाँ तक जाना था, मैंने बोला पहले 25 में 25 सेट करता हूँ, 50 और 4 और 25 और 4 29, है ना। अगर यहाँ से यहाँ जाना है, पहले मैं बीच में 50 तक गया, तो मुझे दिखता है 25 + 4, है ना। तो
कुछ भी ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करो, कुछ भी आप कर लो, मुझे चाहिए आंसर। इसकी प्रैक्टिस आप जो दिमाग में आए करो, पर फटाफट आंसर चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, जब ये आता होगा ना तो हम ये कर पाएंगे ना, 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट और 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट, नॉर्मल मेथड से नहीं, इसी तरह सोचना है। देखो देखते हैं कैसे, पहले थोड़े देख लेते हैं एडिशंस वाले को। ऑलराइट, ये मैं कैसे करूँगा भाई, 1179 है ना, तो मैंने क्या किया, 700 400 1100, ये तो 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट तो मुझे आते ही थे, तो 79 है ना। गेटिंग दिस, थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो दिखेगा, ऐसे नहीं चाहिए मुझे 4 5 9 5 2, देखो इजी ही है, इसमें दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ऐसे चाहिए 1107। ये आपका कंट्रोल बताता है, जब कंट्रोल होगा तो आप फटाफट करने लगोगे, मिस्टेक्स नहीं होगी। देखिए वापस यहाँ पे भी 500 यानी 1326 मैंने कैसे किया वापस, तो इसमें मैंने वो आगे वाला फंडा लगाया ना कि ये 500 ही है ना, इसमें 3 बढ़ा दिए, इसमें 3 कम कर दिए, माइंड में है ना 1326, समझ में आ रहा है, ये माइंड में होना चाहिए। मैंने इसको फटाक से मान लिया 500, तो इसको 826, वो माइंड में हो गया तो 1326 निकल गया। गेटिंग दिस, वो नंबर देख के आपकी स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे और ऐसे सोचोगे। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, 7 9 16 का 6 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, 4 और 8 12 और 1 13, कितना भी करोगे भाई वो इसी तरह होगा। वो प्रैक्टिस ऐसे मत करो, प्रैक्टिस डायरेक्ट सोचने की करो, ठीक है। चलिए एक और कैसे करेंगे भाई, देखिए 600 500 1100 1226, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, मैंने अब देखिए मेरा बात अलग है, मैं किसी भी तरह देख लेता हूँ, पर आप आपके जैसे मैंने बोला ये सब चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको सिखाई जाए, मतलब मैं बताऊँ वैसे ही आपको सोचना नहीं है, वो आपको खुद को सोचना है। मैं तो कुछ भी, क्योंकि ये 3-4 तरीके से हो सकता है, मैं हर एक बात बताऊँगा नहीं, और बताऊंगा भी तो कोई आपको समझने नहीं वाली। ये ऐसा नहीं कि आप देख लोगे कि अच्छा सर ऐसे करते हैं हम ऐसे करेंगे, सर वो आपको कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए तो मैंने नाम दिया है ना भाई प्रैक्टिस, कोई ट्रिक नहीं है ना। मैं बता सकता हूँ कि सोचना कैसे है, किस तरह होना चाहिए, पर वो सोचना आपको ही है। वो तरीका ठीक है भी, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने तो एक्चुअली ऐसा किया था, 600 500 1100 कर दिया। बाद में मैंने ये सोचा कि यार ये 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट यानी इसको मैंने 80 प्लस 26 कर दिया, है ना, 80 प्लस 46 यानी 126। तो मैंने समझ लिया 1100 प्लस 126 1226, है ना। तो कोई भी तरीका हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे यार ये 700 मान लो, 21 ज़्यादा मान लिया, इसमें 21 कम कर दो, है ना, तो भी आपका हो जाएगा 700 और 526 कितना, 1226। पर वो माइंड में करो, ऐसे लिख के नहीं, वो तो मैं लिख के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और 1129 है ना, वापस 600 400 1000 तो हो गया, और ये तो सबको आता है 129 है ना, 2 डिजिट तो किया हुआ है ना, तो फटाक से हो जाएगा, फाइन। तो और कुछ भी नहीं है भाई। अब यहाँ पे करते थोड़े बहुत सब्ट्रैक्शन। ये तो सिंपल है क्योंकि ये 335 है ना, ये तो सिंपल वाला है क्योंकि यहाँ पे 300 और यहाँ पे 35, क्लियर है ना। ऑलराइट, चलिए वापस सोचना किस तरह से, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना हो तो बीच में कितने स्टेप लेने हैं, वो मेरा सब्ट्रैक्शन है ना। देखिए एक और, इसको मैं देखूंगा भाई, 400 होता तो 467 प्लस 18 485 है ना। तो मैंने क्या किया, पहले मैं 400 तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, मैंने बीच में एक स्टॉप ले लिया ना 400, यहाँ से यहाँ 18 और बाद में यहाँ से यहाँ 467, तो टोटल स्टेप कितने 485 है ना। बहुत ईजी है, इस तरह सोचो, समझ में आ रहा है। सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितने स्टेप लेने हैं, वो आपका सब्ट्रैक्शन है। सोचिए भाई, देखिए, और ये छोड़ना नहीं है। होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप नहीं करते और सोचते हम बाकी का जो सर ने अप्रोक्सीमेशन टेक्निक बोला है हम कर लेंगे, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इतना परफेक्ट तो नहीं ही होगा, वहाँ पे भी टाइम लगेगा, तो फिर क्या मतलब है, टाइम बने उतना बचाओ, ठीक है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा भाई। वापस यहाँ से 600 ले लो ना बीच में, यानी कि 37 प्लस 322 359 है ना। मैंने बीच में 600 ले लिया, तो अब देखो दिखना भी तो चाहिए ना कि 600 तक जाने के लिए 37 चाहिए। प्रैक्टिस, आगे की प्रैक्टिस करोगे तो नीचे में आएगा, बाकी आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे 37 ले लो तो 600 प्लस 322 322 प्लस 37 359। और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब हम यहाँ पे बीच में, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 600 ले भी लेता हूँ एक स्टॉप, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ से यहाँ 37, और जैसे यहाँ से यहाँ 322 देखता हूँ ना,
तब तक तो मैं वो भूल जाता हूँ कि आगे था क्या, जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो, है ना। तो मैं सोचूंगा अच्छा 37, फिर यहाँ 322, अच्छा वो आगे क्या था, गई भैंस पानी में, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होगा, जब ऊपर वाली प्रैक्टिस आपने ढेर सारी की होगी, और इसके लिए थोड़ा अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि नहीं भाई मुझे ये करना है ना। पागलों की तरह भाई जब भी नंबर्स दिखे जोड़ दो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा कुछ करो। जब ऐसे बाइक भी चला रहे हो, है ना, कार के पीछे का नंबर देखो, उसके साथ प्ले करो तो होगा, है ना। आपने रामानुजन का शायद सुना होगा एग्जाम्पल। जब प्रोफेसर हार्डी जो थे वो आए उनके पास, उन्होंने बोला यार आज मैं एक ऑटो रिक्शा में आया, मैंने एक नंबर देखा, ऑटो रिक्शा नहीं था सॉरी, जो भी टैक्सी थी, है ना, यहाँ पे अपने ऑटो रिक्शा होती है तो थोड़ी आदत हो गई, पर टैक्सी में आया, वहाँ पे जो नंबर था उस टैक्सी का वो था 1729। बहुत अजीब बनूस नंबर लगा मुझे। तो रामानुजन ने बोला वो मरने वाला था, पता है, वो इतना बीमार था कि विद इन अ ईयर ही वॉज अबाउट टू डाई। टीबी था उस ज़माने में, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि उसमें उस ज़माने में सब मरी जाते थे। तब भी उसने सोचा कि अच्छा इट इज़ द मिनिमम नंबर, लीस्ट नंबर, जो कि 2 परफेक्ट क्यूब का टोटल हो सकता है। ऐसा एक पहला नंबर है कि जो 2 तरीके से, एक्चुअली एक तरीके से भी नहीं, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे 10 का क्यूब 1000 प्लस 9 का क्यूब 729, तो 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, उस तरह से भी वो 1729 बनता है। और दूसरे तरीके से 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब 1728 प्लस 1। तो ये पहला ऐसा छोटे से छोटा नेचुरल नंबर है जो 2 नंबर के क्यूब का टोटल होता है, 2 तरीके से होता है वो भी। ये ऐसा पहला नंबर है, वो उसने तब सोच लिया। तो समझो वो जो नंबर्स के प्रति जो लगाव होता है ना, जो प्यार होता है, वो डेवलप करोगे तो ये चीज़ बनेगी। ठीक है, नंबर्स के साथ खेलो, सोचो उसके बारे में, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी है, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। ऑलराइट, एक और कर लेते भाई, 343, है ना, कर सकते हैं ना ऐसे। जैसे मैं गया पहले 308 में 848 तक चला गया ना, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। 300 और यहाँ से यहाँ जाना इजी था ना, 43। अब वो आपके ऊपर है, आप जिस तरह से भी जाओ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। तो 343 तरीके कोई भी हो, मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी नए नए तरीके सीखोगे। ठीक है, ऑलराइट। जब ये भी एक्सक्यूज मी जब ये भी प्रैक्टिस हो गई, अब प्रैक्टिस करनी है ये 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट। भाई 1 से 100 के टेबल तो मुझे आने चाहिए, किसी को भी आने चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला, याद कितने रखने हैं आपको, 20 तक के, पर आ क्या जाएंगे 100 तक के। देखते कैसे, देखिए कैसे। ये क्या करेंगे, 720 में 8 कम 712, है ना। क्या किया मैंने, इसको मैंने कर दिया 90 माइनस 1, तो 720 माइनस 8 यानी कि 712, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। टुकड़े कर दो ना कोई एक नंबर के। 89 इंटू 8 ईजी क्या था, 90 इंटू 8 ईजी था, तो मैंने 90 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 कर दिया, है ना। तो ये प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। एक और ले लेते हैं, 630 प्लस 21, है ना, 651। तो मैंने क्या किया, इसमें 90 प्लस 3 कर दिया, तो 90 इंटू 7 630 प्लस 7 इंटू 3 21, 651। एज इफ कि मुझे टेबल आता हो, है ना। मुझे कोई टेबल नहीं आता 93 का, पर कर लिया ना, ऐसे ही किया। आंसर तो उतने ही टाइम में दिया जैसे कि हमें टेबल आता हो। शायद 1 सेकेंड ज़्यादा लगती है, पर चलेगा। उसके लिए हम पूरे टेबल्स तो नहीं करेंगे, पर ये ट्रिक ज़रूर करेंगे। वापस भाई 480 प्लस 56 यानी 536, है ना। तो टुकड़े करने सीखो, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया भाई 8 इंटू 60, है ना। ये मैंने कर दिया 60 प्लस 7 यानी कि 480 प्लस 56, है ना, 536। गेटिंग दिस। तो ये सब प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस हो जाए बाद में और भी बड़ी आएगी। पर पहले ये देख रहे हैं, 480 में 12 कम 468। तो इस बार मैंने क्या कर दिया, 80 माइनस 2 कर दिया भाई इसको, है ना। 480 में 12 कम, समझ में आ रहा है ना। 6 इंटू 80, 480 में 12 कम, बात खत्म। क्लियर है। तो एज इफ कि हमें टेबल आते उस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट को समझते हैं। ये जो ट्रिक है भाई, इस ट्रिक से मैं तो 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट भी कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है। उतना लंबा कैलकुलेशन करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का एक मेथड है, वो देख लीजिए क्या है। पहले ये देखिए, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 9 को, ठीक है, 70। पहले मैं शांति से जाता हूँ, पर अगर आपकी स्पीड आ गई तो देखिए बहुत फटाफट होगा, वो बाद में देखते हैं। पहले बहुत ही शांति से उसको समझ लेते हैं। 8 इंटू 9 72 का 2,
है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ 7 कैरी, वैसे माइंड में रखना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, पर अभी के लिए मैं लिख देता हूँ। लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 का 2, 7 कैरी। उसके बाद दोनों क्रॉस वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है पूरा माइंड में। यहाँ पे देखिए 9 × 7 63, 8 × 6 48, 63 + 48 समझ में आ रहा है 111। अगर आगे वाली प्रैक्टिस की होगी तो ही कर पाओगे, वरना तो वो भी लिखना पड़ेगा। अगर वो लिखना ही पड़ा तो फिर नॉर्मल मेथड और भी ईजी है ना। लिखना नहीं पड़ना चाहिए, आपको फटाफट एडिशन आने चाहिए। तो आगे वाली मेथड अगर आपने की है तो ही ये फ़ायदा है। तो हम करेंगे 8 9 72 का 2, 7 कैरी था यहाँ पे, 48 + 72 है ना, सॉरी 63, यानी 111 प्लस वो 7 था ना कैरी, 111 और 7 118, 118 का यहाँ पे एक ही डिजिट लिखना है 8, 118 का 8 आपको समझा रहा हूँ तो अभी लिख भी रहा हूँ कि 8 तो 11 कैरी है ना। 118 में से 8 लिखा तो 11 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए पहले लास्ट किया, बाद में क्रॉस किया, अब फर्स्ट करो। 7 × 6 42 और ये 11 कैरी थे यानी कि 53। ये फ़ायदा कब है, ये स्पीड अभी तो लंबी ही लगेगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाली प्रैक्टिस नहीं की तो लगेगा सर इससे तो मैं नॉर्मल तरीके से कर लूँगा। लेकिन देखिए स्पीड मैटर करती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाए बगैर करता हूँ और आपको बताता हूँ कितना फास्ट हो रहा है। आप शायद देख लो, यहाँ पे देखिए 4332 है ना, थोड़ा राइटिंग में ऐसे हो गया पर चलिए। तो इतना इजीली देखिए मैंने किया क्या, वही किया जो मैंने आपको बताया। 7 × 6 42 का 2, 4 कैरी, फिर क्रॉस कर दिया। 49 + 4 53 + 30 समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, वापस ये हमें क्रॉस करना था। 7 7 49, 6 × 5 30, 49 + 30 79, और ये 4 तो था ना भाई कैरी, तो 79 + 4 83, 83 का क्या लिखा 3, कैरी क्या हुआ 8। अब फर्स्ट 5 × 7 35 + 8 43 है ना। तो यही है भाई 4332। गेटिंग दिस थिंग। तो इतना हम फास्ट कर सकते हैं, वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एक बार वापस 6794 देखिए इतने टाइम में हो गया। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप पूरा डबल टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं किस तरह किया। 9 × 6 54 का 4, 5 कैरी। अब मैं नहीं लिखूंगा चलेगा, 5 कैरी। अब ये दोनों को ऐड करना है। 72 + 42 114, और वो 5 तो था 119 का 9, 11 कैरी है ना। और ये 7 × 8 56 और वो 11 67 है ना। तो ये 6794 क्लियर है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं भी, कोई भी रैंडम नंबर लेके मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस शुरू में शायद ऐसा हो कि ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा टाइम इसमें लगे, पर एक बार अगर प्रैक्टिस कर ली, पर ऊपर की प्रैक्टिस की है तो ये कर सकते हैं। वो हमेशा ध्यान रखो, इसीलिए मैं इसी ऑर्डर में दे रहा हूँ, पहले ये, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट चीज़ भाई, प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया है ना, मल्टीप्लाई भी देख लिया, बारी आ गई डिवीज़न की है ना। डिवीज़न में 2 टाइप के डिवीज़न है, कुछ 4-5 डिजिट का कोई भी नंबर डिवाइड बाय एक नंबर हो, या तो डिवाइड बाय यहाँ पे 2 नंबर हो, ये सब आना चाहिए। देखिए इसका अप्रोक्सीमेशन भी होता है, वो बाद में, अभी हम ट्रेडिशनल नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर बहुत क्लोज ऑप्शन है तो भी निकाल दे, वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए देखिए हमें सीधा ऐसा दिखना चाहिए कि 7 × 1 7, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, 5 7 3 32, तो ये आपका आंसर है 12746 6/7। इस तरह से जो एग्जैक्ट आंसर होता है ना, वो आपको निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व करना पड़े कि ये नंबर डिवाइड बाय 7, ऐसे अगर लिखने जाना पड़ता हो तो वो बराबर नहीं है, उसको आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस कीजिए इस तरह। 7 1 जा 7, 1 बच गया 19, 7 दूनी 14, 5 बच गया 52, 7 7 जा 49, 3 बच गया 32, 7 × 4 28, 4 बच गया 48, 7 × 6 42, 6 बच गया, जो बच गया लास्ट में वो ऊपर नीचे जिससे डिवाइड किया था है ना। ये आना चाहिए भाई, फटाफट आना ही चाहिए। 8 9 जा
72 7 77 8 9 72 5 59 8 7 56 3 38 8 इंटू 4 32 6 बच गया 6/8 यानी 3/4 सो 9974 3/4 इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बाद में करनी है कि एक डिजिट वाली, और बाद में तो और भी टफ है वहाँ पे 2 डिजिट वाली, पर चलिए पहले एक और यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 6 9 54 3 37 6 6 1 18 6 इंटू 3 18 0 3 बच गया 3/6 यानी कि 1/2 है ना। तो ये आना चाहिए भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से आना चाहिए, ना कि हम पूरा इसको डिवाइड करें इस तरह की, अच्छा 5 7 7 8 3 डिवाइड बाय, अगर इस तरह लिखना पड़ रहा हो है ना, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं, वो उसको नाम ही दिया है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्यों करते हो है ना, मत करो, डायरेक्ट समझो। चलिए यहाँ पे 2 डिजिट, अब 2 डिजिट आप बोलोगे सर टेबल कहाँ आती है, लेकिन वही तो मैंने यहाँ पे सिखाया था ना कि 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट की टेबल तो आपको अब आती है, टेबल तो सीख ली। अगर यहाँ पे ये आपने प्रैक्टिस की है तो ये कर सकते, मुझे दिख जाएगा अच्छा 26 इंटू 3 78 होता है, तो नहीं 2 ही करूँगा इधर है ना, 25 बच जाएगा 255, 26 इंटू 9 अब आना चाहिए ना 234, क्या था 50, बात में मैं भी भूल गया, मैं एक बार वापस कर लेता हूँ। 26 इंटू 2 52, 25 बच गया था, अच्छा 255 था, 26 इंटू 9 234, तो 21 बच जाएगा, 21 218 हो जाएगा, 26 इंटू 8 सोचते हैं तो 240 में 32 कम है ना, तो 208, तो ये 8 आ गया, और 109 बच गया, तो 26 इंटू 4 104, 5 बच गया, वो इस तरह से, तो ये हो गया 2984 5/26 है ना। तो ये देखिए 26 की टेबल जैसे कि हमें आती है, वो कॉन्फिडेंस रखो ना अंदर से, तो अपने आप आने लगेगी, यानी प्रैक्टिस करते वक्त भले टाइम लगे, ऐसे सोचो कि नहीं नहीं मुझे आता है, तो अपने आप आएगा। देखिए वापस इसको करते हैं, इसी नंबर को मैं शांति से करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने कैसे किया, 7 7 5 8 9 डिवाइड बाई 26 है ना। अब 26 इंटू 3 78 होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम है, तो इंटू 2 ही चलेगा, और 25 ही बचेगा ना। अब उसको मुझे ढूंढना नहीं है कि 26 इंटू 2 क्या था और उसको 77 में से माइनस करूँ, नहीं, क्योंकि 78 में एक रह गया ना, तो 25 ही बच गया होगा, तो यहाँ पे ये हट गया, 25 बच गया 255 है ना। अब 260 से थोड़ा ही कम है, तो 9 तक ही चलेगा ना, सीधा ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए। तो भाई 26 इंटू 9 260 में 26 कम, समझ में आ रहा है, 234, वो 255 था, 21 बच गया, 218। अब मैं सोचता हूँ 30 इंटू 8 होता है ना भाई 240, तो इंटू 8 करते हैं, तो क्या होगा 30 इंटू 8 240 में से 4 इंटू 8 32 कम, यानी कि 208, ये तो क्या था 218 था है ना। तो यहाँ पे 8 से मैंने किया, 10 बच गया 109, 26 इंटू 4 104, ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए, तो 4 104, 109 था तो 5 बच गया। तो भाई प्रैक्टिस थी, 2984 जो मैंने लिखा था है ना, कहाँ पे लिखा था, ये रहा 2984 5/26, तो 5 बच गया वो ऊपर। फिर प्रैक्टिस करनी है भाई। देखिए एक और करता हूँ, यहाँ पे देखिए वापस एज इफ मुझे 48 का टेबल आता है, इतने कॉन्फिडेंस से जाओ, कैसे नहीं आएगा। 48 2 96, 2 बच गया 25, नहीं चलेगा। 256 इंटू 5 240 होगा, 16 बच गया 167, 48 इंटू 3 144, कितना बच गया 23 बच गया ना, 167 था तो 23 बच गया, 23/48 है ना, हो गया आंसर। तो काफ़ी बार हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर इस तरह दिया और आप सोचो सर 48 का टेबल थोड़ी आता है, ये तो बहुत टाइम पास होगा, डिवाइड तो कुछ होगा नहीं है ना, ये डिवाइड तो होने वाला बात है नहीं कुछ, तो आप ऐसे किस तरह कर लोगे, प्रैक्टिस की होगी तो कर लोगे, और यही प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक और दे देता हूँ, 84 का टेबल जैसे हमें आता है ना, 8 इंटू 8 ही होगा ना भाई, 640, ट्राई समझने वाली बात है, 640 प्लस 32 है ना, 672 28 41 बच जाएंगे भाई, 414 यहाँ पे आ जाएगा, तो 84 इंटू 5 तो नहीं होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, 84 इंटू 4 320 और 16 320 और 16 यानी 78 बच जाएगा लास्ट में, 782, तो 84 में 782 कब चलेगा भाई, 8 इंटू 9 होगा ना 72, तो 720 और 36 756, 22 होगा, 26 बच गया, तो 26/84 यानी ये देखिए कटेगा 13 इंटू 2 और 42 इंटू 2, तो आंसर क्या आया 849, 13/42 है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। देखिए वापस में ऐसा है तो वापस एक बार करता हूँ शांति से,
क्योंकि आपको कंफर्म समझ में आए, धीरे धीरे करता हूँ। 71342 डिवाइड बाई 84। अब 8 9 जा 72 तो बढ़ जाता है, तो 8 जा ही चलेगा, ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 जा करूँगा तो 640 प्लस 32 672, तो 672 इसमें से हटा दो तो 41 बचेगा। वो आगे प्रैक्टिस की है इसलिए पता चल रहा है 41 बचेगा। 414 आ गया, अब ये 4 नीचे आया, 414 ऐसा है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा था 414। अब देखिए 84 की टेबल में मुझे दिख ही रहा है 420 आता है, इंटू 5 इसका आधा ही है ना, 84 इंटू 5 420। तो एक बार कम करना पड़ेगा 4, तो कितना आएगा 84 इंटू 4 कितना आएगा भाई 320 प्लस 16 336। तो 336 को अगर मुझे इसमें से काटना है तो 78 बचेगा। अगर प्रैक्टिस की है तो पता चल जाएगा 78 बचेगा, या 2 नीचे तो 782 है ना। अब मैं सीधी सी बात है 8 इंटू 9 72 होते, तो मैं 9 से चला लूँगा। 720 और 36 756 है ना। तो बचा कितना 26 बच गया, इसमें से 756 निकाला तो 26 बच गया, वो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे है ना। तो ये 13 इंटू 2, ये 42 इंटू 2, तो आंसर आपका 849 13/42, जैसे आप वहाँ पे देख रहे हो 849 13/42। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हाँ या ना। सुना है ना ऐसा कुछ, तो सुनी सी बात पे थोड़ा विश्वास करो भाई, इतनी सालों से चल रहा है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। फाइन, ऑल राइट। चलिए, अगर ये 2 चीज़ आपने कर ली तो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कुछ स्मार्ट ट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट बनने का चांस दे रहा हूँ, अभी तक तो हार्ड वर्क ही किया है हमने, है ना। ऑल राइट, देखिए स्मार्ट ट्रिक्स कुछ नंबर्स में काम आती है। वो स्मार्ट ट्रिक्स कौन सी है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटू 5, कोई बार हमें कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 5 करने की ज़रूरत पड़े तो कैसे उसको फटाफट कर ले वो समझते हैं। जैसे कि ये नंबर है, अब देखिए पहले मैं शांति से करता हूँ आपको समझाने के लिए। 5 होता क्या है भाई 10/2, तो शॉर्टकट क्या है, आधा कर लो और एक 0 ऐड कर दो, है ना। तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको ही देखूंगा, आधा कर लो भाई 434 का आधा 217, 6 का आधा 3 और एक 0 ऐड कर लो, हो गया आंसर, है ना। तो कभी भी इंटू 5 हो क्या करना है, आधा करो एक 0 ऐड कर दो। मैंने आधा कैसे किया, आधा भी ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड करो, अच्छा 2 2 जा 4 फिर 3 2 1 जा, नहीं, है ना। नॉर्मल भाई 434 का आधा 217 और 6 का आधा 3 और एक 0 डाल दिया, है ना। चलिए एक और एग्जांपल, आधा ही तो करना है ना। देखिए 314 का आधा 157, 7 का आधा 3.5, 3.5 को क्या करेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे ना, इंटू 10 जो करना है लास्ट में, बात खत्म, है ना। बस यही है, यही चीज़ सीखनी है। गेटिंग दिस, कुछ नहीं करना था भाई। आधा मैंने क्या किया, 314 का आधा 157, वो तो सिंपल था, और 7 का आधा 3.5। अब पॉइंट लगाऊँ बाद में इंटू 10 करूँ तो पॉइंट हटने ही वाला है ना, बात खत्म। समझ में आ रहा है। चलिए वापस एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आधा कर लेते भाई। ये 1380 अगर होता, समझो मैंने सोचता हूँ 1380 अगर होता तो वो निकालना ईजी है ना, 690 होता तो ये 690 की जगह 689.5, है ना। तो ट्रिक्स तो कहीं से भी भाई आपने अगर प्रैक्टिस की है तो मिल जाएगी। आपका माइंड आपके लिए वर्क करेगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपका माइंड सब वर्क करेगा अगर प्रैक्टिस की है, वरना ऐसे नहीं दिखेगा। वरना इसको आप 2 से डिवाइड ही करते जाओगे कि अच्छा 2 इंटू 6 12, 1 बचा 17, 2 इंटू 8 16, 1 बचा 9 मतलब 19, 2 इंटू 9 18, 1 बच गया 10 यानी कि 0.5, है ना। और बाद में इंटू 10 करना है, मतलब पॉइंट लिखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। 6895 आपका आंसर, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इंटू 10 आपको लास्ट में करना है। मैंने जस्ट आधा लिखा जस्ट समझाने के लिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। आधा करके एक 0 ऐड करना है। और ये सब ट्रिक्स कब आएगी भाई, प्रैक्टिस करोगे तो सब दिखेगा, पर इसका और कोई तरीका नहीं है। स्मार्ट ट्रिक है लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस कोई बार ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तो वो मैंने पहले बोला कि वो करोगे तो यहाँ पे आप सही तरह से सही सेंस में एफिशिएंट बन पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, डिवाइड बाय 5, अब सीधी सी बात है ना, उल्टा प्रोसेस है, आया ना। क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाय 5, यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय कोई 5 हो, 5 की जगह क्या लिखेंगे 10 इंटू 2, है ना, यानी कि डबल करके एक पॉइंट काट लो, बात वही है ना। तो यहाँ पे इसको डबल करना तो ईजी है भाई, 6000 का 12000, ये क्या हो जाएगा 746 और एक पॉइंट काट लो 1274.6, है ना।
देखिए कैसे किया मैंने, 6000 का 12000, 370 का 373 का सीधा ही हो गया ना 746 है ना, 37 का 746, ठीक है, एक पॉइंट काट लो, है ना, सीधा आपका आंसर। गेटिंग दिस? चलिए एक और क्या करना है, वापस सिंपल है ना, डबल करके आधा कर देना है, डबल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7000 का 14000, लेकिन आगे जाके 1670 यानी कि 15670, एक पॉइंट काट लो ना भाई, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये सब दिखना चाहिए भाई, आप जिस तरह से देखो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 78 का डबल 156, 35 का 70, एक पॉइंट काट लो, है ना, 78 का डबल 156, 35 का डबल 70 और एक पॉइंट काट लिया, तो आपका आंसर 1567, है ना। तो ये आपको करना है भाई, और कुछ भी नहीं, डबल करना किसी भी तरह आपको आना चाहिए। यहाँ पे ये 10,000 तो हो ही जाएगा, और ये 500 1000 में 66 कम होगा, यानी कि 966 कम मैंने बोला ना, एक सेकेंड ना, बात करते करते मैं ही भूल गया, 10,034, अरे 10,934, है ना। देखिए वापस समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं थोड़ा इन बिटवीन मेरा फोकस चला गया। देखिए किस तरह करेंगे, बहुत तरीके, तो ये यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 54 का डबल 108 और इसका डबल 134, तो 10934, है ना। कोई भी तरीका हो सकता है। मैंने जो किया था वो ये था कि मैंने 5,500 इसको मान लिया, ठीक है, 5,500 तो का डबल 11,000 में 66 कम, समझ में आ रहा है ना। वापस अगर ये 5,500 होता तो डबल क्या होता 11,000, और ये 33 कम है, तो आंसर डबल में 66 कम हो गया, 11,000 में 66 कम, फटाफट 10,934। मैंने वो किया था पहले, पर शायद वो थोड़ा अजीब था, ये आपको शायद ज़्यादा इजी लगे। 5,400 का डबल 10,800 और उसका 134, 10,800 प्लस 134 10,934। फिर किसी भी तरह, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस की होगी तो कहीं ना कहीं से आइडिया स्ट्राइक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक पॉइंट काटना है ना, तो आंसर आपका ये, ठीक है। ऑल राइट, इंटू 25, नेक्स्ट चीज वही फंडा है भाई, कभी भी इंटू 25 की जरूरत पड़े क्या करेंगे, 100/4 ही होता है ना, यानी कि 4 से डिवाइड करो और 2 0 लगा दो, है ना। 4 से डिवाइड कर दो, 2 0 लगा दो। यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड इसको तो कर ही सकते हैं ना, 24 इंटू 4 96, 2 बचे 27, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 9, है ना, 2 0 ऐड कर दो, समझ। तो ये 4 से डिवाइड हो जाए ऐसा था, समझ में आ रहा है, तो इजी था हमारे लिए। वापस 24 इंटू 4 96, 2 बचे 27, 4 इंटू 6 24, 3 36, तो 4 इंटू 9 36, तो 246900, ठीक है। पर ये तो 4 से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो क्या करते, चलिए देखते हैं। जैसे ये नंबर है, ऑल राइट, मैं क्या करता, देखिए इसका तो 2140, 144 का भी पता है ना, 36 है ना, पर एक बच जाएगा, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, देखिए 8,000 का 2,000, 144 का 36, ठीक है, पर एक और है, तो एक जो बच गया ना, समझ में आ रहा है, एक बच गया, उसका क्या करेंगे, अब वो इम्पोर्टेंट है। एक ही तो, एक हम सबको पता है ना, डिवाइड बाई 4 में एक यानी क्या 0.25, 2 यानी क्या 0.50, 3 यानी क्या 0.70। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बच गया ना, तो एक काम करिए ना, 1 इंटू ये 25 कर दो, 25, 2 बच जाता तो क्या लिखता मैं 50, 3 बच जाता तो 75, 25 से तो मल्टीप्लाई करना है ना। गेटिंग दिस? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ बच जाता है, बाकी का तो डिवाइड करके आपने लिख दिया था, है ना, जो बच गया इंटू 25 कर दो। फॉर एग्जाम्पल वापस यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है ना। देखिए यहाँ पे मैं कर देगा 15 इंटू 4 60, 3 36, 4 इंटू 9, 4 इंटू 2, 2 नहीं 1, 3 बच जाएगा, तो 3 इंटू 25 75 लिख दो। मैं वापस शांति से सिखाता हूँ, देखिए वापस लिखता हूँ, 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, शांति से देखना, 4 इंटू 15 60, 3 बचा 36, 4 इंटू 9 36, 7 आया नीचे, 4 इंटू 1 4, 3 बच गया ना, 3 बच गया, 3 इंटू 25 75 लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि 3 बच गया तो 3/4 0.75 ही होता है, तो मैं 0.75 लिखूंगा और बाद में इंटू 100 करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, बात वही की वही है ना। प्रैक्टिस की होगी तो ये फटाफट इस तरह दिखेगा, बाकी इंटू 25 में आपको समझ रहे हो कितना टाइम लग सकता है ना। उसी तरह नेक्स्ट चीज़ आती है भाई डिवाइड बाई 25। अगर कोई भी नंबर को डिवाइड बाई क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है ना, इंटू 4 डिवाइड बाई 100, बात वही है ना। तो 4 गुना करके 2 पॉइंट काट लेंगे, है ना। जैसे ये वाला 4 गुना कर दो भाई, कर सकते हैं,
इसका 4 गुना क्या होगा 6000, 80 का 4 गुना 320, तो 6316 और 2 पॉइंट काट लो, है ना। अब देखिए आपके आगे के, जैसे मैंने बोला ना, मुझे ये दिख रहा है कि मैं ऐसे अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था कि 1600 इंटू 4 करना है ना, तो 6400 में से 84 कम, इसको मैं मान लेता, समझ में आ रहा है, 1600 माइनस 21, तो मैं सोचता इंटू 4 यानी 6400 माइनस 84, तो भी ये आ जाता 6316। बहुत सारे तरीके हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे की प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे वो स्मार्ट एक तरीका है। अगर आगे की प्रैक्टिस ही बराबर नहीं की है तो फिर काहेगा स्मार्ट, है ना। तो हम डम के डम भी है, वापस वही नॉर्मल मेथड करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं की है तो इसमें आधी बार तो आपकी एरर आ जाएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर लोगे। तो इससे अच्छा तो फिर नॉर्मल मेथड से करो, ठीक है। तो अगर भाई ये करना है और फिर डिवाइड बाई 25 यानी कि 2 पॉइंट काट लिया, क्लियर विद दिस। तो देखिए नॉर्मल तरीके में थोड़ा टाइम लगता है, ये फटाफट होगा। वापस इंटू 4, है ना, वापस वही चीज़ है भाई, 4700 का इंटू 4 कर सकते हो, 16000 और 2 800 यानी कि 18800 और 23 का 4 गुना 92 और 2 पॉइंट काट लिए। तो कितना इजी लगता है ना। अगर आपको आना चाहिए, देखिए मैंने कैसे सोचा, वापस 4000 का 4 गुना 16000, 700 का 4 गुना 2800, तो 18800 दिखना चाहिए, और 23 इंटू 4 92, है ना, 2 पॉइंट काट लिए भाई। तो ये मेरा आ गया आंसर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये ज़रूरी है भाई। देखिए लगता है कि मेहनत वाला काम है, पर कोई ये नहीं बताता। मैं आपको बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई भी वीडियोस देखोगे आपको ये कोई नहीं बताता, आपको सीधे सीधा दिखाते हैं शॉर्टकट, है ना। आपको लगता है वाह वाह, पर वो कैसे आएंगे, उसके लिए पहले ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ द वे टू गेट इट, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली मैंने किया है, मेरे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अच्छे हैं उसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मैं कभी भी स्कूल में था तो मैं कभी भी ऐसे ही सोचता था, नॉर्मल तरीके से नहीं करता था, शायद गॉड गिफ्ट बोल लीजिए, है ना। तो थोड़ी गॉड गिफ्ट थी, उसका हेल्प मुझे मिला। पर आपको मैं एटलीस्ट बता तो रहा हूँ कि इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे वापस एक ही चीज़ है भाई, इंटू 4 तो ईजी है ना, 9600 और ये 140, 9740, 2 पॉइंट काट लिए, बात ख़त्म, ठीक है। देखिए नॉर्मल भी कर लेते हैं आप, 25 इंटू 9 225, 18 बच गए, 185 कर तो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में इतना कोई, पर जो भी है भाई, अलग अलग मेहनत करो, ये प्रैक्टिस करो, काम आएगी। यहाँ पे वापस इंटू 125 तो देखो बहुत टाइम लगेगा आपको नॉर्मल तरीके से करने में, पर फंडा क्या है, 125 क्या होता है भाई, 1000 डिवाइड बाई 8, तो 8 से डिवाइड करो, 3 0 लगा दो, है ना, सिंपल। 8 से डिवाइड करो, 3 0 लगा दो। यहाँ पे देखिए 8 इंटू 9 72 यानी 900, देखो ये दिखना चाहिए ना, 8 इंटू, चलो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से करो। 8 इंटू 8 64, 7 बच गए, 8 9 जा 72, 3 बच गए, 8 इंटू 4, है ना, तो हो गया। और क्या, 3 0 ऐड कर दो, है ना, तो 8 से डिवाइड करो, 3 0 ऐड कर दो, इंटू 125 हो गया। 8 से डिवाइड नॉर्मली कराता हूँ, फिर उसमें शॉर्टकट आपको फिर ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए 8 इंटू 6 48, 5 बचे 55, 8 इंटू 6 48, 7 बचे 75, 8 9 जा 72, 3 बच गए, क्या बोला था, 3 बच गए, तो 3 इंटू 125 375 लिख दो ना, समझ में आ रहा है। अगर कोई बच जाता है तो उसको 125 से, यानी बेसिकली क्या है, 0.375 है, पॉइंट पर इंटू वो 3 0 लगाने थे ना, तो वो हट नहीं वाला है, आपका आंसर रेडी है ना। तो इंटू 125 तो कितना टाइम लेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपली हो गया। वापस देखिए 8 से डिवाइड करो, 8 इंटू 7 56, 6 बच गए 66, 8 इंटू 8 64, 2 बचे 23, 8 दूनी 16, 7 बच गया, तो 7 इंटू 125 यानी कि 875 हो गया आपका आंसर, है ना। तो और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, प्लीज़ मेक इट हैपन। ये आएगा तो बहुत मज़ा आएगा, आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम, मैथ्स आपका फेवरेट हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये पावर है भाई, जो ये पावर है ना, उसका फिर मज़ा लेते हैं हम, यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं, और पावर का मज़ा आएगा, पावर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट भाई, बात वही हो गई। अब क्या करेंगे, इंटू 8 डिवाइड बाई 1000, है ना, 125 से डिवाइड करना मतलब बात वही है, 1000 बाई 8 125 होता है ना। 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 काट लो,
वो तो हम कर ही सकते हैं ना, 8 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंटू 5 40, अरे सॉरी 8 से मल्टीप्लाई था, है ना, फिर तो 32,000, है ना, और 28 इंटू 8 240 में 16 कम 224, और 3 0 काट लो। समझ में आ रहा है? तो इंटू 8 थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, 4 इंटू 8 32,000, 28 इंटू 8 240 में 16 कम 224। तो आगे की अगर प्रैक्टिस की है तो सब फायदा होगा। और फिर 3 पॉइंट काट लिए मैंने, है ना। चलिए एक और दिया है ना, क्या करना है भाई, 8 से मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 64,800, और 45 इंटू 8 क्या होगा भाई, 45 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा भाई, 320 प्लस 40 360, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 65,160.3 काट लिए, 65.16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, वापस भाई एक और है, इंटू 8 करना है। इंटू 8 कैसे करेंगे भाई, 6,300 को इंटू 8 कर दो ना, समझ में आ रहा है। 6,300 यानी 48,000 और 2,400 यानी 50,400 में से कितना कम, 104 कम, यानी 50,296, 3 पॉइंट काट दो, 50.296। तो देखिए ये आना चाहिए ना, ये माइंड में देखिए, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। वैसे मेहनत क्या की मैंने, इसको मैंने मान लिया 6,300 माइनस 13। अब हमें क्या करना है, इंटू 8 और बाद में 3 डिजिट काटने हैं। इंटू 8 तो मैंने इसको इंटू 8 किया ना, 48,000 और 2,400 यानी कि 50,400 में से 13 इंटू 8 104 कम, फटाक से लिख दिया ये चीज़। पर वो माइंड में होता है, अगर ये पूरा लिखूंगा तब तक तो नॉर्मली भी इंटू 8 हो जाएगा। और 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे काट लिए। क्लियर विद दिस? तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा इजी है, आई थिंक अब आपको थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। यहाँ पे कभी भी आपको ये 11, 101, 1001 ये वाले मल्टीप्लाई अगर करने पड़े तो बहुत सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल 349 इंटू 11 क्या करेंगे, हमें पता है ना, ये 3490 प्लस 349। ये लिखना नहीं, ये माइंड में करना है ना। देखिए तो माइंड में कैसे करेंगे हम, मैं इसको 350 मान लूँगा। 350 होता तो 3500 प्लस 350 3850 माइनस 11, है ना, 3839 हो गया। यहाँ पे भी वही आएगा भाई, आप मेहनत करोगे तो। पर नॉर्मल मेथड ये है कि इंटू 10 प्लस इंटू 1, मैंने उसमें भी थोड़ा स्मार्टली प्ले किया। इसको मैंने कर दिया 350 माइनस 1, 350 इंटू 11 तो सिंपल था, 3500 प्लस 350 3850 माइनस 11, है ना, तो हो गया सीधा 3839। ऑल राइट, चलिए एक और इंटू, तो क्या होगा 54,100 प्लस 541। 101 क्या होता है भाई, 100 प्लस 1, है ना, तो 54,100 प्लस 541 54,641, है ना। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है। देखिए ये सबके लिए लोग अलग अलग फॉर्मूला भी बनाते हैं कि इंटू 11 का ये फॉर्मूला, इंटू 101 का ये फॉर्मूला, इंटू 1001 का ये फॉर्मूला, इंटू 99 का कोई अलग इंटू। पर हम क्यों करें यार। देखिए जितना फॉर्मूला का क्या मतलब है कि आपका लॉजिक नहीं है, आपका खुद का लॉजिक है नहीं, तो हम फॉर्मूला रटा मारते कि अच्छा इंटू, मुझे भी अभी पता नहीं है एग्जैक्ट उसका फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा वर्कआउट शायद कर लूँ, पर आप गूगल कर लो ना, मिल जाएगा। पर हर एक के अलग फॉर्मूला, आप कितने फॉर्मूला याद रखोगे। और फिर कुछ उल्टा कर लिया तो 101 की जगह 1001 वाला लगा दिया, 1001 की जगह 101 वाला लगा दिया। समझ में आ रहा है, हर एक के अलग अलग फॉर्मूला है, वो मत करो, ठीक है। दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ योर माइंड। हम और लॉजिक तो डेवलप हुआ नहीं, है ना। यहाँ पे हम समझ रहे कि 1001 मतलब क्या, 1000 प्लस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा, तो 4,61,000 प्लस 461, है ना, 4,61,461। लॉजिक से कर रहे हैं। टाइम शायद हो सकता है कि मुझे 1 सेकेंड लगा, उसमें आधे सेकेंड से हो जाए, पर कितने फॉर्मूला आप याद रखोगे। समझ में आ रहा है। तो लॉजिक से करते हो, उससे क्या फ़ायदा क्या है कि आपका लॉजिक डेवलप होता है। और जो लॉजिक डेवलप होता है ना यहाँ पे, वो फिर और जगह पे भी चलता है, क्योंकि हमें आदत पड़ रही है लॉजिक यूज़ करने की, माइंड को यूज़ करने की। और जब उसको यूज़ करते हो तो वो हमें सपोर्ट करता है, वो हमें रिस्पॉन्स देता है, दूसरी जगह पे भी काम आएगा। गेटिंग दिस? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये अगर आएगा फिर आप टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर एक जगह पे लॉजिक चलेगा, क्योंकि आप आपके माइंड से वर्क ले रहे हो।
आप अगर अभी माइंड से फॉर्मूला रटाओगे कि इंटू 99 बेटा ये कर लेना, इंटू 999 ये कर लेना, तो वो हमेशा वही करता रहेगा, वहाँ पे भी फिर रट्टा ढूंढेगा। आपके माइंड को आप गलत तरीके से कंडीशनिंग मत करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए, और यही मैं आपको फंडा सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट वही बात, इंटू 999, इस सब के भी फॉर्मूला होते, मुझे नहीं आते, तो क्यों करने हैं भाई। चले फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इसको कर ही सकता हूँ ना, किसी भी तरह से कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको कर सकता हूँ भाई कि इंटू 9 यानी 5630 है ना, माइनस 563 है ना, इंटू 10 -1, और ये तो मुझे आता ही है ना 2 डिजिट का माइनस, है ना, सीधा 37 + 30 60 5067, ये मैंने आपको लिख के दिया, बाकी आप माइंड में करते होने चाहिए, है ना। 5067 फाइन। जैसे नेक्स्ट अपने शायद माइंड में कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 35400 - 354 यानी 35046, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, देखिए वो माइंड में लिखता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर आप शायद गड़बड़ कर लो, तो आप अभी के लिए सिर्फ लिखो, पर वो माइंड में रखने की प्रैक्टिस बाद में करनी है। वापस 35400 - 354 है ना, तो मैंने पक्का 35000 और ये फटाफट 400 - 354 यानी 046। तो ये सब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। और ये लेक्चर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियल मेहनत का काम है, कोई नहीं करते। आपको सीधे सीधा देखो वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक बता देंगे, अप्रोक्सीमेशन की तो कोई ट्रिक वैसे मैं जो बताऊंगा ऐसी कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा लॉजिक डेवलप होना चाहिए। तो लॉजिक है तो मेरी खुद की मेथड है, जो आपको दुनिया की कोई यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, और क्या आंसर देगी आप देखना, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा भाई, इंटू 1000 यानी 8,57,000 माइनस 857 यानी 8,56,143। आप शायद ये माइंड में नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, मैं तो मैंने किया कुछ भी नहीं है। इंटू 1000 यानी 8,57,000 माइनस 857 है ना, तो ये क्या हो गया 8,56,143 जो मैंने लिखा है। गेटिंग दिस? सो आई होप दिस इज ईजी। कुछ भी नहीं है भाई, इसी तरह इसको करते रहना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप बात बनेगी। ऑलराइट, अब देखिए, तो आज का मैं ये सेशन, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के शॉर्टकट, जिससे हम फटाफट स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार सही में बहुत बढ़िया ट्रिक है, पर जो आगे आज मैंने बताई ना वो सच में सही ट्रिक है जो कोई नहीं बताता। ये तो आपको शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। और मेरा काम क्या है, जो ट्रिक्स ऐसी है कि बाकी लोग को भी पता है, उसको अच्छी तरह कंबाइन करके, जो वैदिक मैथमेटिक्स तो मैंने नहीं बनाई ना किसी और ने बनाई, वो तो शायद 1000 ईयर्स पहले हमारे जो ऋषि मुनीस थे उन लोगों ने बनाई है ना। संस्कृत में लिख के गए, मैंने वो नहीं पढ़ा, पर एटलीस्ट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, तो उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा। तो सब इकट्ठा करके जो सबसे बेस्ट मेथड है वो हम सीखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के लिए। और उसके बाद वाला जो 3rd सेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टोटली मेरी टेक्निक्स है, ठीक है। वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हम फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी अनसंड नंबर डिवाइड बाय कोई भी दूसरा नंबर इंटू 100, परसेंटेज निकालो, कितना % एक्सपोर्ट कर दिया है कंपनी ने, ग्राफ में से देख के बताओ, है ना। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है अप्रोक्सीमेशन, और वो बहुत बढ़िया टेक्निक मैं आपको दूंगा 3rd पार्ट में। लेकिन उससे पहले 2nd पार्ट भूलना नहीं है। ऑलराइट, आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, और प्लीज़ हिट द बेल बटन, क्योंकि इससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। फाइन, ऑलराइट, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, हैव ए नाइस वन।